Jai Hind students, this is Sachin Dhiman and this video is for class 5th science. The chapter is 12 and the name of the chapter is Force and Simple Machines. So today I will discuss this chapter. So what is force? Firstly, so students, any push or pull is called force. ओके मीन्स जब हम स्कूल बैग को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं या फिर डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उनको पुश या फिर पुल हमें करना होता है। इसी पुश और पुल को फोर्स कहा जाता है। ओके, ए फोर्स कैन ब्रिंग फॉलोइंग चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, तो फोर्स से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं और किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि स्टेशनरी है, जो कि रेस्ट में है, उसको मूवमेंट में लाया जा सकता है। फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, स्लो डाउन और स्पीड अप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि पहले से मूविंग है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। ये सभी होता है फोर्स से। उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। फोर्स के टाइप्स की अगर बात करें तो मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इलास्टिक, मैकेनिकल, बॉयंट, ये सभी फोर्स के टाइप हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो फोर्स मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में होता है कि इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना होता है उसके कॉन्टैक्ट में जाना होता है, तभी ये फोर्स अप्लाई हो पाता है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में विदाउट मेकिंग द कॉन्टैक्ट, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। सो लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं सबसे पहले। सो हमारी बॉडीज़ में जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स की हेल्प से जो फोर्स लगाया जाता है, दैट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स का हम यूज़ करते हैं इन लिफ्टिंग ए बैग, ओके, लिफ्टिंग एनीथिंग, इन राइडिंग बाइसिकल। मीन्स जो भी हम बॉडी से फोर्स लगाते हैं, दैट ऑल इज मस्कुलर फोर्स। सेकंड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि अर्थ पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स इट, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स स्टूडेंट्स बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। सो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब 2 सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि उनकी मूवमेंट को अपोज करता है। ओके, इस अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमें, इसकी हेल्प से हम चल पाते हैं। अदरवाइज अगर ये फोर्स नहीं होगा तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे। ओके, स्लिप हो जाएंगे। सो ये ग्रिप बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं होगा तो स्लिप हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट फोर्स इज हेयर इलास्टिक फोर्स। व्हेन ए स्ट्रेच रबर बैंड एंड रिलीज्ड, जब रबर को स्ट्रेच किया जाता है और ये वापस इसको छोड़ दिया जाता है तो वापस उसी शेप में आ जाती है, ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में को हम डिफॉर्म कर देते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, तब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ओके, मशीन जो भी फोर्स लगाती है, दैट ऑल इज मैकेनिकल फोर्स। बात करते हैं बाइंड फोर्स की। सो स्टूडेंट्स, वाटर में जब भी कोई चीज़ डाली जाती है तो वाटर उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है उस चीज़ में, जो कि उसको सिंक होने से उसको
डूबने से रोकती है। इस फोर्स को ही बोला जाता है बायंट फोर्स। ओके, हियर यू कैन सी अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड बायंट फोर्स। बायंट फोर्स की वजह से ही ये शिप है, ये वाटर में डूब नहीं रहा है। ओके, नाउ सिंपल मशीन्स। सो मशीन्स क्या होती हैं? सो मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन हमारे वर्क को ईजियर बना देती है और वर्क को फास्टर करती है। जैसे अगर हमें कोई पीस ऑफ क्लॉथ को कट करना है तो उसको अगर हम टीयर करेंगे तो ना तो वो एक्यूरेसी से हो पाएगा और उसके लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना होगा, इजीली वो होगा भी नहीं। बट वही वर्क अगर हम सीजर से करें तो सीजर इजीली और एक्यूरेटली उसको कट कर देती है। सो सीजर इज ए सिंपल मशीन। सो अगर बात करें सिंपल मशीन की तो 3 टाइप्स की सिंपल मशीन होती है, लीवर, पुली एंड इंक्लाइंड प्लेन। इससे अलग व्हील एंड एक्सल, वेज और स्क्रू मॉडिफिकेशन है इन्हीं 3 सिंपल मशीन्स के। सो इनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। इन दिस फिगर दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन, crowbar, it is a lever, screw, pulley, scissor, knife, hammer. These all are simple machines. नेक्स्ट हमें समझना चाहिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स मशीन देखिए। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मशीन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स। वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सभी क्या है? कॉम्प्लेक्स मशीन है। कॉम्प्लेक्स मशीन सिंपल मशीन से ही मिलकर बनी होती है। सिंपल मशीन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप इसमें आता है लीवर। लीवर एक रिजिड रॉड होती है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टर्न कर सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक स्टोन रखा है, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसके अराउंड ये टर्न कर सकती है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फलक्रम। ओके, और ये वेट को लिफ्ट करने में वर्क करती है। जिस वेट को लिफ्ट करना होता है दैट वेट इज कॉल्ड लोड। सो लोड, फलक्रम एंड जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एफर्ट। तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी अगर आप लीवर को समझना है। आपको अगर लीवर को समझना है तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। सो इसी के अकॉर्डिंग लीवर 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइप होता है फर्स्ट क्लास लीवर, ऐसे सेकंड टाइप सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड टाइप थर्ड क्लास लीवर। तो अभी आपको समझना है, देखिए फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में होता है। सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। एक ट्रिक से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए जैसे आपने लिख लिया कोई वर्क है वो फर्स्ट होगा, पहले वर्क लास्ट होगा उसका और फिर वो एंड हो जाएगा। कोई चीज़ फर्स्ट में होगी फिर लास्ट में होगी फिर वो एंड हो जाएगी। सो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। ओके, इस तरह से आप किसी भी लीवर को क्लासिफाई कर सकते हैं। Here some examples of first class lever are given. Hand pump is the example of first class lever. देखिए यहाँ पे जहाँ से फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है दिस इज कॉल्ड फलक्रम। एफर्ट लगेगा यहाँ पे हैंडल पे और दिस इज द लोड। सो देखो फलक्रम बीच में है मीन्स ये फर्स्ट क्लास लीवर है। इसी तरह से सीसा फलक्रम बीच में है और बीम बैलेंस फलक्रम बीच में है। सो फलक्रम अगर बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल होता है। इन सेकंड क्लास लीवर लोड इज इन मिडल। सो बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील बैरो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड क्लास लीवर। इन थर्ड क्लास एफर्ट is between fulcrum and load. So the example of third class lever, fire tongs,
fishing rod and cricket bat. Now let's discuss about pulley. So what is pulley? Pulley is a small wheel having a groove around its edge. पुली एक सिंपल स्मॉल व्हील होता है जिसमें कि ग्रूव होते हैं जिसमें हम रोप लगा सकते हैं. इट मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके वर्क को आसान बना देती है. पुली का यूज होता है वेल से वाटर को बाहर निकालने में, फ्लैग को होइस्ट करने में और किसी लोड को उठाने में. ओके. नाउ इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोपिंग सरफेस. ये स्लोप वाला सरफेस होता है, स्लोपिंग सरफेस होता है जो कि लोड को लिफ्ट करने में फोर्स को, एफर्ट को कम कर देता है. ठीक है, आपने देखा होगा जब लोड को उठाते हैं तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर जाके लोड को डालते हैं. लोड को सीधा ऊपर ले जाना जब भी होता है, हमें ऊपर कहीं डालना है, तो उसको उठा के डालने से अच्छा है कि इंक्लाइंड प्लेन से धीरे धीरे लोड को ऊपर हम लेके जा सकते हैं. आपने देखा होगा इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ट्रक्स ये यूज होता है. रैंप क्या होता है? रैंप एक जनरली इंक्लाइंड प्लेन होता है जो कि हॉस्पिटल, होटल्स, मूवी हॉल्स, फुट ओवर ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, इन जगह पे मिल जाता है. इट इज़ एन ईजी पाथ टू ड्राइव द व्हीकल्स अप ए बिल्डिंग. व्हीकल्स को रैंप के थ्रू आसानी से बिल्डिंग पे ले जाया जा सकता है ऊपर. ओके. ऑन माउंटेन्स रोड आर मेड विद ए स्लोप एज इट हेल्प्स टू क्लाइंब अप इजीली. माउंटेन्स पे जो रोड बनाई जाती है वो एक स्लोप के साथ बनाई जाती है, स्लोपिंग रोड होती है जिससे कि माउंटेन पे क्लाइंब करना, माउंटेन पे जाना आसान हो जाता है. सो इंक्लाइंड प्लेन इज ऑल्सो ए सिंपल मशीन. नाउ व्हील एंड एक्सेल्स. व्हील और एक्सेल क्या होते हैं? सो व्हील इज ए सिंपल व्हील एंड एक्सेल इज ए रोड जो कि उस व्हील से कनेक्ट होती है. द डायरेक्शन ऑफ ए कार इज चेंज्ड बाय यूजिंग स्टीयरिंग व्हील. ओके, कार में भी एक व्हील होता है, स्टीयरिंग, और उससे एक रोड कनेक्ट होती है. यही होता है व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट. इट हेल्प्स अस टर्न और मूव समथिंग अक्रॉस ए सरफेस मोर इजीली. किसी भी सरफेस को दूसरे सरफेस पे टर्न करने में ये हमारी हेल्प करता है, हमारा वर्क को आसान कर देता है. The cycle you ride to has a wheel and axle. Okay, an egg beater is an example of wheel and axle. जो साइकिल होती है उसमें भी व्हील होता है और एक एक्सल होता है, आपने देखा होगा. सो एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे आसानी से मूव करा सकता है ये. वेज हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स जॉइंट बैक टू बैक फॉर्मिंग ए शार्प एज. इस तरह से टू इंक्लाइंड प्लेन होती है जो शार्प एज बनाते हैं मिलके. ओके, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेज. सो a shovel, axe, edge, board pin, nail, doorstop, teeth and razor. These all are the example of wedge. Here you can also see in the figure some examples of wedge. Screw. All of you know screw. This is a screw. And what does screw do? A screw is a simple machine that resembles a nail. जो बिल्कुल नेल की तरह दिखाई देती है, बट ये नेल से डिफर होती है क्योंकि इसमें ग्रूव्स होते हैं और ये ग्रूव्स किसी भी सरफेस को बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो अगर हमें किसी टू सरफेसेस को बेटर वे में ज्वाइन करना है तो हमें स्क्रू का यूज करना चाहिए. ये नेल से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. ए स्क्रू जैक ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू. स्क्रू जैक होता है वो भी स्क्रू के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है. Here is a checkpoint. Students, let's see the question.
A push or pull is called force. There are types of levers. So 3 types of lever there are. A pulley helps by changing the direction of force. Has 2 inclined planes joined together. So wedge. Now let's see the exercise. The upward force acting on an object floating in water is called, so it is buoyant force. Number 2, a pulley is used to, पुली का जो यूज करते हैं वो होइस्ट द फ्लैग में करते हैं. Number 3, egg beater is an example of, so this is the example of wheel and axle. Number 4, this is an inclined plane wrapped around a rod. So this is inclined plane wrapped around a rod, that is screw. Now write true or false. First is, a lever is a complex machine. This is false because lever is a simple machine. Number 2, when the load is in between fulcrum and effort. जब लोड बीच में होगा तो मैंने आपको बताया था FLE लिख लो, लोड बीच में है सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड क्लास लीवर है. सो सेकंड क्लास, सो दिस इज ट्रू. 3, a ramp is an example of lever. लीवर का एग्जाम्पल होता है रैम्प. स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज रैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ inclined plane. Number 4, a pulley is a small wheel with a groove around it. This is true. So this was the book exercise of this chapter. I hope students ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. So see you next video with a new chapter. Take care. Have a nice day.